एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और हमने क्लास 9th की ग्रामर की एक सीरीज़ शुरू की है। ये उस सीरीज़ का अगला वीडियो है। उसमें हमने आपको नाउन के बारे में बताया था, डेफिनेशन वगैरह बताई थी, किस टाइप के नाउन होते हैं वो बताया था। फिर मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपको एग्जाम्पल वगैरह बताऊँगा उसके, कैसे उसको पहचानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, नाउन ज्ञात करने की कोई विधि है। 9th की ग्रामर चल रही है तो मैंने लिखा कि वर्ब, जो उसमें वर्ब दे रखी होती है सेंटेंस में, पहले उसको ढूंढो। ढूंढने के बाद अपने मन में कि इस वर्ब में कौन है, मतलब कोई वर्ब माने क्या कि काम करने की इंग्लिश, तो किसी ने तो वो काम किया होगा, तो वो कौन है, फिर किसने किया है और क्या काम किया है, या फिर किसको। इस तरह की चीज़ें हमें ढूंढनी होती हैं, जिससे हमें जवाब में क्या मिलता है, व्यक्ति मिलता है, वस्तु मिलती है, स्थान का पता चलता है, कार्य का, अवस्था का, गुण का, या इस तरह का पता चलता है। देखो ये लिखने के लिए था, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिखने के लिए, लेकिन आपको समझना है कैसे। एग्जाम्पल से इसे पढ़ के शायद आपको कुछ भी समझ में ना आया हो। अब कैसे पहचानेंगे, देखो ध्यान से देखना। रमेश किताब पढ़ता है। अब इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना वर्ब है ना। देखो इंग्लिश में लिखा है रमेश रीड्स अ बुक। क्लियर, वर्ब क्या है, रीड, तो ये तो वर्ब हो गई सर। अब मुझे नाउन ढूंढना है, तो ये रीड माने क्या होता है, पढ़ना। अब कौन पढ़ रहा है सर, इसको पढ़ कौन रहा है, तो क्लियर मुझको पता है कि कौन पढ़ रहा है सर, रमेश पढ़ रहा है। तो एक तो नाउन हो गया रमेश, और रमेश क्या है, नाम। जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो उसमें आया था ना, संज्ञा किसे बोलते हैं, किसी स्थान, व्यक्ति का नाम आ गया ना, तो व्यक्ति क्या हो गया, रमेश, यानी कि कौन पढ़ता है, रमेश पढ़ता है। तो रमेश जो हुआ वो क्या हुआ सर, आपका क्या कहलाएगा, रमेश आपका नाउन हो गया। उसी तरह से क्या पढ़ता है, तो भैया देखो बुक क्या है, एक तरह की वस्तु है। अरे ये क्या है, ये व्यक्ति है, ये है वस्तु, तो वस्तु, स्थान तो इसमें कहीं आया नहीं, तो सीधे वस्तु भी क्या हो गई आपकी, नाउन हो गई, यानी कि बुक भी क्या होगा आपका, नाउन आएगा। तो इस तरह से सेंटेंस लिखे हुए आएंगे और आपको नाउन पहचानना होगा। अब देखो और कुछ में कुछ बचा ही नहीं। अभी देखो यहाँ पिताजी, भाई पिताजी होते हैं, फादर, तो पिताजी नाउन हुआ ना। पिताजी व्यक्ति होते हैं, नहीं होते हैं, पिता व्यक्ति हो गए, तो भैया ये नाउन होगी सर आपका। क्या नाउन हुआ, पिताजी। देखो सेंटेंस को बिना पढ़े ही समझ में आ गया कि पिताजी सब्जेक्ट, नाउन हो गया। राइट्स तो वर्ब है, लिखना तो वर्ब हो गई। हमको नाउन ढूंढना है, वर्ब नहीं ढूंढनी है। अब पिताजी क्या लिखते हैं, लेटर क्या हो गया, कोई वस्तु हो गई, कोई पेपर हो गया ना, वस्तु हो गई, तो इसमें क्या हो गया, लेटर आपका नाउन हो गया, पिताजी आपके नाउन हो गए। इसमें देखो इंडिया बिकेम फ्री, तो फ्री क्या होता है, बिकेम माने हो गया, इंडिया क्या हुआ, बिकेम माने हुआ, ये तो क्या है, हमारी वर्ब हो गई, बिकेम क्या हो गई, हमारी वर्ब। फ्री आज़ाद हो गया। अब कौन आज़ाद हुआ सर, इंडिया आज़ाद हुआ ना, तो इंडिया क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ। अब कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। ये एक निश्चित तिथि है, तो जब भी कोई निश्चित तिथि आपको दी जाएगी, कोई निश्चित डेट आपको दी जाएगी, वो भी क्या कहलाएगी, आपकी नाउन कहलाएगी सर। ये बात आप ध्यान रखना। बाकी इसमें कुछ वर्ब नहीं है, ये आपकी प्रीपोजिशन आ जाती है। फ्री एक तरह का कह सकते हैं कि भाई अवस्था है, या ये कह सकते हैं कि इंडिया के फ्री होने के लिए दिखा रहा है कि उसकी एडवर्ब है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। और बिकेम क्या हो जाएगी, आपकी वर्ब हो जाएगी। तो इस सेंटेंस में दो नाउन थे, इसमें भी आपके दो नाउन थे और यहाँ पर भी आपके दो नाउन मौजूद थे। तो ऐसे आप नाउन को पहचान सकते हैं। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को मत लीजिएगा शुरू में, धीरे धीरे दिक्कत होती है फिर, क्योंकि कई सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। मैं एक एक स्टेप पढ़ाऊंगा, पहले पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे, फिर से हम इसको दोबारा से शुरू करेंगे और फिर एक ही सेंटेंस में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ हम पहचान सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आगे और पढ़ाऊँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ा देंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं। सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।